Assalamu alaikum, welcome back to Nisa Academy. Shahnaz Sheikh here. Thank you for visiting my channel. So today we'll study class 9 chapter number 4 linear equations in two variables. So हम देखेंगे कि linear equation होते क्या है. One variable में तो आपने सीखा है earlier classes में. We'll see today in two variables and how to solve those type of equations and also draw the graphs of those equations. सब हम देखेंगे. तो चलिए start करते हैं. Linear equations in two variables. Okay, so in the earlier classes what you have studied, if you remember this type of equations, 2x plus 1 equal to 0, right, और y plus 5 equal to 0, इन सबको हम बोलते थे linear equations because see the degree is 1, equations they are, or in n as well as in one variable, so they are linear equations in only one variable. Okay, और इनका solution क्या कैसे निकालते थे आप लोग. So 2x equal to 0 minus 1, so 2x equal to minus 1, x equal to minus 1 upon 2, right, and this is what 0 minus 5, which is minus 5. So they used to have this one variable, only one solution, right, unique solution. So earlier classes we have studied this already in one variable. Now in this chapter we will see linear equations in two variables. So one की बजाय आप लोग two variables में study करेंगे. ठीक है. सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखिए किस तरह से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं वन वेरिएबल की, तो अगर मैं कोई इक्वेशन इस तरह से लिखूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो अब देखिए एक इक्वेशन है, हाँ, और दो वेरिएबल्स हैं और डिग्री देखिए 1 है ना, 1 है, पावर देखिए दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. सो जो 1 आपने सीखा था लास्ट, अब 1 की जगह अब हम और एक वेरिएबल उसमें ऐड कर देंगे जो कि हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, द स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax plus by plus c equal to 0. Where this a b c वो तो रियल नंबर्स हैं. ठीक है, आर रियल नंबर्स एंड ए बी बोथ नॉट ज़ीरो. क्योंकि देखिए अगर ए बी आपके ज़ीरो हो गए एट ए टाइम, मान लीजिए ए दोनों ज़ीरो हैं, तो लीनियर इक्वेशन तो होगा ही नहीं, जस्ट कांस्टेंट, राइट. सपोज इफ ए इज ज़ीरो, स्टिल इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट टू वेरिएबल्स तो दोनों भी होंगे, राइट, बट अगर सिर्फ ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, स्टिल इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. ओके, सो हम देखेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल्स की जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं, कुछ इक्वेशन दिए जाते हैं और आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ठीक है, तो देखते हैं. So first example, write each of the following equations in the form ax plus by plus c equal to 0 indicate the values of a, b and c in each case. ठीक है, तो आपको उस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, टू वेरिएबल्स. सो लेट्स सी नाउ, दिस इज़ वेरी इजी. ठीक है, आपको बस इस फॉर्म में लिखना है. तो देखिए ए बी सी, ओके, दैट इज एक्स की टर्म, फिर वाई की टर्म एंड देन द कॉन्स्टेंट. Okay, so what I can write is, see the solution. Okay, so a 2x plus 3y equal to 4. so देखिए ये वाली टर्म तो है, अब बस c को इस तरफ लाना है. so can I say 2x plus 3y, the c comes over here, that is 4, this plus becomes minus, equal to here it will be 0, right. so if you see now this is in the standard form, right, ax by c, right. तो therefore हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू, a मतलब कौन, जो x के साथ हो, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2. ओके, b इज व्हाट 3 एंड c इज व्हाट, यू विल से 4.37. नो, सी वेन एवर यू राइट, वेदर यू राइट a, वेदर यू राइट b या c, हमेशा साइंस के साथ में लिखना है. जैसे कि ये +2 था a, दैट्स व्हाई आई रोट 2, देन इट वाज 3, y वाज +3, ओके, b वाज +3, c इज -4.37. okay, not just 4.37. okay, so remember this. अगर आप लिख रहे हैं तो साइंस के साथ में आपको लिखना है. okay, then the second one is x minus 4 equal to √3y. okay,
These are the questions from your textbook only, NCERT. So x minus 4 equal to root 3y. So यहाँ पे again देखिए standard form देखिए ax plus by plus c equal to 0. Okay, so ax plus by plus c. So ये मैं यहाँ पे इसको minus root 3y विच इज़ इक्वल टू 0. अब आप देखिए बहुत सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप बोलेंगे मैम ये इस तरह कैसे आ रहा है, मतलब उड़ के आ रहा है कि ऐसे नहीं. एक्चुअली द लॉजिक इज़ व्हाट वी डू इज़ वी यूजुअली स्किप दैट स्टेप एंड एवरीबडी यूजुअली इट इज़ टॉट इन लोअर क्लासेस. सो क्या करते हैं हम लोग कि अगर रूट 3y को हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, because see, just understand, we don't want this root 3y over there, we want it over here. So you need to subtract from both the sides. Why? This is plus, so इसको अगर कोई हटाएगा तो माइनस ही होगा, right? To get it deleted पूरी तरह से. So that's why minus root 3y. So here it becomes 0. That's why it becomes x minus 4 minus root 3y इज इक्वल टू 0. सेम यहाँ भी इस तरह से था कि मैंने दोनों तरफ माइनस 4.37 सब्ट्रैक्ट किया था. सो दैट्स वाई देयर इट बिकम 0 एंड हियर इट कम्स माइनस 4.3. अगर उस तरफ कोई माइनस की टर्म है तो आप उसको ऐड करोगे कुछ भी, राइट? बट दोनों तरफ ऐड करना है. ओके, सो निगेटिव को अगर कोई हटा सकता है तो पॉजिटिव है, राइट? So this is the logic which we follow and usually we don't write the second step. हम लोग directly ही कर देते हैं because 9th standard पहुँच जाते तो समझ में आ जाता है. So but we have to write this in proper standard form. Okay, first x की term, फिर y की, then the constant. So can I write x minus root 3y minus 4 equal to 0? Yes. So now see, a is, what is along with the coefficient of x? Nothing. No, it is 1. Okay. B is, I told you, not just root 3, it is minus root 3. Okay, and c is equal to minus 4. Yes, so this is the answer. Then next question. See, 4 equal to 5x minus 3y. So यहाँ अब दो देखिए प्लस 4 है, यहाँ से मैं दोनों तरफ से 4 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. ठीक है, सो इट बिकम 0 इक्वल टू 5x माइनस 3y माइनस 4. अगर मैं इसको सिर्फ घुमा के ऐसे लिखूँ एक ही बात है, राइट? So this is the equation. हो गया, देखिए x, y and then the constant. So directly only you can just shift that 4 over here and write 0 equal to. Just for knowledge I am showing this step. और चाहो तो आप लिखो या फिर skip कर दीजिए. So 5x minus 3y minus 4 equal to 0. So a is what? 5, the coefficient of this x. B is what? Coefficient of that y, that is minus 3. Okay, I am repeating along with the sign. And c क्या है आपका? Minus 4. Then question number 4. Let's see. Yes, 2x equal to y. So यहाँ पर आपको इसको y को वही सब्ट्रैक्ट करेंगे from both the sides. 2x minus y equal to 0. So if you notice here constant term नहीं है तो क्या हम लिख सकते हैं 2x minus y plus 0, right? Because constant term is not there, means it is 0, right? So a is 2, b is what? Along with y, that is 1, right? Coefficient कुछ नहीं है, but it is minus 1 because it is minus y. And c, if you know, yes, it is 0. So this is how you can write these equations in the standard form. See, I can give you more examples. ठीक है, मेरी तरफ से कुछ भी आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मैं और एक लगा देती हूँ. ठीक है, 4x प्लस 7 इक्वल टू 5y. ठीक है, तो इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे हम लोग? सो 4x प्लस 7 सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम बोथ द साइड, सो दिस विल माइनस 5y इक्वल टू 0. अब मैं इसको माइनस पे, क्योंकि मुझे कैसे चाहिए, देखिए ax by प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट. ओके, सो 4x माइनस, फिर अरेंज करें इसे, ओके, माइनस 5y अभी पहले ले लियो. तो साइंस के साथ में आप सिर्फ 5y लेके आएंगे तो गलत हो जाएगा. माइनस, उसकी साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 5y एंड देन द कांस्टेंट. ओके, सो a इज़ 4, b इज़ माइनस 5, c इज़ 7. ओके, और मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जैसे कि ये देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे 3x माइनस वाई. अभी देखिए माइनस 2 है ना, तो अगर इसको हटाना है तो मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना, क्योंकि 0 ना चाहिए. तो बोथ द साइड्स आई एम एडिंग 2, सो दिस बिकम 0
and 3x minus y plus 2 equal to 0. नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स टर्म वाई टर्म, फिर आप ये मत देखिए कि प्लस प्लस आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये याद रखिए कि ए एक्स बी वाई सी, ओके. देन सो ए इज़ 3 कंपेयर बी इज़ -1 एंड सी इज़ 2, ओके. सो ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स थे टू अंडरस्टैंड. आई होप यू अंडरस्टूड, ओके. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ओके. एग्जाम्पल 2. Yes, example 2, write each of the following as an equation in two variables. ये भी one variable में है, हमें बस two variables में लिखना है, okay. So very easy, see x equal to -5, ठीक है. So the solution, so हम कैसे, यहाँ पे देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से है, ax plus by plus c, x की टर्म y की टर्म then constant, right. Now you have x but you don't have y, राइट. सो कैन आई राइट दिस एज, तो x इक्वल टू -5, तो x तो है तो मैं 1 इंटू एक्स लिखती हूँ, कोएफिशिएंट 1 है ना उसका, कुछ नहीं मतलब क्या 0, नहीं नहीं 1 है. y नहीं है यहाँ पे, मतलब क्या 0 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू -5, ओके, क्योंकि y की टर्म नहीं है. सो कैन आई राइट दिस एज 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, दिस -5 कम्स ओवर हियर, दैट इज आई एम सेपरेट एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स एंड दिस इज 0. सो अभी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया x y एंड देन द कांस्टेंट. सो y was not there but we expressed that given equation which was in one variable into two variable, okay. So this is how you do it. देन सेकेंड वन देखिए y इक्वल टू 2, यहाँ पर x नहीं है, करेक्ट. सो 0 इंटू एक्स लिखते हुए देखिए x नहीं है ना, तो a क्या है 0 होगा, b क्या होगा ऑब्वियसली y है तो 1 इंटू वाई, राइट, एंड दिस इज योर कॉन्स्टेंट. सो नाउ टेक इट ओवर हियर, 1 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0. डन, ईजी, यस. नाउ सी नेक्स्ट इज व्हाट, 2x इक्वल टू 3, देखिए ये भी ईजी है, तो 2x इक्वल टू 3. सो नाउ यहाँ पे अगेन y की टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई, एक्स का ऑलरेडी कोएफिशिएंट है ना 2x, यहाँ पे नहीं था इसलिए हमने 1 रखा था, क्योंकि कोई नहीं मतलब कौन 1 होता है कोएफिशिएंट, ओके. देन इक्वल टू दिस इज 3. सो कैन आई राइट दिस एज 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0. Then the last one is what, 5y equal to 2, so 5y equal to 2. Okay, so 5y, यहाँ पर x की टर्म नहीं है, so 0 into x plus 5y equal to 2, so 0x plus 5y minus 2 equal to 0. देखिए सिंपल. तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन अगर आपको दिए हैं तो आपको 2 वेरिएबल्स में वो लिख सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. सिंपल वे में समझो तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जिसकी डिग्री 1 होती है, या फिर आप जब भी ऐसा समझो कि ग्राफिकली हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट. आप उसका जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. तो ऐसा इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस हो, जिसकी डिग्री 1 हो, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन. या फिर आप कोई भी इक्वेशन अगर आप इस फॉर्म में, ये देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. Okay, so hope you understood this introduction part. Next video we will see exercise 4.1. ठीक है, thank you, and do share this video and comment me which next chapter you want to see, or any particular exercise or any particular class, this chapter or exercise if you want to see. Thank you, see you, bye.